हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। सारे क्वेश्चंस करेंगे, मुश्किल क्वेश्चंस को इजी वे में करेंगे, ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या थी हमारी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको 7 करोड़ दे दूंगा। 7 करोड़! इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर चुके थे। हर क्वेश्चन के बाद मैंने आपको 7 करोड़ दे दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से। 6th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अरे यहाँ पे तो 2-3 चीज़ें दे दी। ए बी एक्यूट एंगल्स दे दिए, cos A cos B के इक्वल दे दिया, और शो करने के लिए पूछ रहा है एंगल A एंगल B को। क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? वो सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, मतलब cos A cos B के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने ABC, जिसमें ए एंड बी एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स है, तो इसलिए सी जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हमको गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos B। अच्छा, cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हो गया एंगल A के लिए? यहाँ पे चेक करो, एंगल A के साथ में लगी हुई साइड है AC, यानी कि ये हो गया हमारा बेस। AC लिख लिया बेस, अपॉन में हाइपोटेन्यूस है ये भी, यानी कि ए बी हो गई हमारी पास हाइपोटेन्यूस। ठीक है, cos B में आ जाओ। cos B में एंगल चेंज हो गया। एंगल चाहे जो मर्जी रहे, उस एंगल के साथ में जो चिपकी हुई साइड रहती है वो उसको हम बेस कहते हैं। इसके लिए बेस आ गया हमारे पास BC। ठीक है, इसके लिए हाइपोटेन्यूस कौन सी है? हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगी AB। ठीक है, cos A हमारे पास आ गया AC अपॉन में AB, एंड cos B आ गया हमारे पास BC अपॉन में AB। अब यहाँ पे चेक करो, AB डिवाइड में है। ठीक है, वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में होती है तो इधर से हट के वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, इसलिए AB यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया। AC की वैल्यू क्या हो गई? BC मल्टीप्लाई में AB अपॉन में AB। ठीक है, यही वैल्यू आ गई थी यहाँ पे। यहाँ पे आ गई वैल्यू, AB से AB तो कट गया। ठीक है, AB से AB कट गया। आ गई वैल्यू BC ही बचा केवल यहाँ पे, यानी कि AC इक्वल्स टू BC। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर दो साइड्स इक्वल हैं, AC एंड BC इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल A एंड एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे। हमारा ये प्रूव हो गया कि इसी से हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीज़न दे दो कि बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। चलो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मिल गए आपको 7 करोड़ फिर से। 7 करोड़! अब आप बोलोगे मेरे पास तो आए नहीं 7 करोड़ भैया, मैंने यहाँ से भेज दिए, आ जाएंगे आपके पास कुछ दिनों में। ठीक है, चल झूठा। चलो भाई 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा। अच्छा, ये तो इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, अब क्या करें हम यहाँ पे? कोई नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें देखना है, हमें हमारे पास वैल्यू गिवन है कॉट थीटा की 7/8। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है हमारे पास भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि हम बेस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 7k की फॉर्म में। परपेंडिकुलर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 8k की फॉर्म में। k की फॉर्म में क्यों? क्योंकि वो k कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब चेक करो हाइपोटेनस कैसे निकालें। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? पी स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर कर दो। हमारे पास परपेंडिकुलर है 8k का स्क्वायर कर दिया। हमारे पास बेस है 7k का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 64k स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 आ जाएगा, k का स्क्वायर कर दिया तो k स्क्वायर आ जाएगा, 49k स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो भैया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 113k स्क्वायर। अच्छा, अब ये चेक करो, ये वैल्यू एच स्क्वायर की आई है। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटा यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगी वैल्यू? देखो, यहाँ से हटा, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गई 113k स्क्वायर हो गई। ठीक है, अंडर रूट में आ गया तो ये k तो बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन 113 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 113k। अब देखो, हमें क्वेश्चन में दिख क्या रहा है भाई? क्या दिख रहा है? साइन थीटा दिख रहा है एंड कॉस थीटा दिख रहा है, बस दो चीज़ें दिख रही हैं हमें। तो भाई वैल्यूज़ निकाल दो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनस 8k/113k, k से k कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8 में अंडर रूट 113। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 7k में 113k अंडर रूट 113k, k से k कैंसल, 7 में अंडर रूट 113 आ गई वैल्यू। अब चेक करो, क्वेश्चन में गिवन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा की जो भी आई है। अब देखो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113 ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8/113। ठीक है, अपॉन में आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 7/113 रूट में, एंड 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 7 में अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखो ये तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गई जी। आप कहोगे ये तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गई, अब इसको कैसे सॉल्व करें? कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है जी, तो यहीं पे देखो, यहाँ पे भी तो यही बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम यानी कि इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर, माइनस b था हमारा 8/√113 यानी कि 8/√113 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया। अपॉन में भी वही सेम 1 स्क्वायर, यहाँ से 7 में अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सी बात है। 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, यहाँ से 1 आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ से हमारे पास आ गया 64, यहाँ से हमारे पास √113 का स्क्वायर होता है 113। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ से हम चेक करो, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। यहाँ से √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो भाई, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से 113 आ जाएगा, नीचे ले लिया हमने एलसीएम 113 माइनस 64। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी नीचे से ले लिया हमने एलसीएम 113 माइनस 49। ठीक है,
अब चेक करो, ये 113 तो 113 कैंसिल ही हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करके दे दो। अरे कॉट थीटा तो हमें गिवन ही था 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो वैल्यू आ गई क्या, 49/64। यहाँ से भी आपको 7 करोड़ फिर से मिल गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पूछ रहा है कि भाई दोनों के दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। कंडीशन दे रखी है हमें कि 3 cot a बराबर है 4 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो यहाँ पे जो 3 है ये अगर इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो वहीं हमने यहाँ पे लिख लिया है कि cot a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। सो cot a होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस को हम क्या लिख सकते हैं 4k, परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं 3k। हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे यहीं से। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3k था, बेस 4k था। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9k का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब ऐड कर दो भाई, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25k स्क्वायर। अब चेक करो, ये वैल्यू है वो h स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा इधर रूट में जाएगा, इधर रूट में जाएगा तो वो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5k। ठीक है, अब चेक करो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया था, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 10 की वैल्यू डाल लेते हैं भाई। अब 10 की वैल्यू तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास गिवन था कॉट है 4/3। ठीक है, 10 क्या होता है, 10 होता है कॉट का उल्टा, यानी कि 10 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। सो 10 की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 3/4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट करी है हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो गया। अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। अच्छा, ये सॉल्व करने के हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16 यहाँ से आ गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 9। अपॉन में नीचे से एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया 16 यहाँ से आ जाएगा, ऐड कर देंगे उसमें 9, क्योंकि हमने ऐसे ही तो एलसीएम लेते थे, इसको से मल्टीप्लाई करते थे, ऐड करते थे 9। सो यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यू, ये 16 तो 16 कैंसिल ही हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 16 माइनस 9। अपॉन में जो वैल्यू बची है 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25। यहाँ से वैल्यू आई 7, यहाँ से वैल्यू आ गई 25। तो LHS आ गया हमारा 7/25। अब RHS चेक करते हैं भाई। RHS क्या है, यानी कि राइट हैंड साइड में दे रखा है, क्या है राइट हैंड साइड में दे रखा था हमें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर तो आ गया था 3k, परपेंडिकुलर तो गिवन ही था 3k, बेस भी गिवन था 4k, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया था 5k। तो cos a की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 4k अपॉन में 5k, k से k कैंसल, आ गई वैल्यू क्या 4/5। साइन a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 3k अपॉन में 5k, क्योंकि परपेंडिकुलर वैल्यू है 3k एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है 5k, k से k कैंसल,
आ गई वैल्यू क्या 3/5। वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है यानी कि 4/5 का स्क्वायर कर दो, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो 3/5 का स्क्वायर कर दो। 4/5 का स्क्वायर करोगे 16/25 आ जाएगा। 3/5 का स्क्वायर करोगे 9/25 आ जाएगा। एलसीएम ले लो मेरे भाई, 25 आ गया एलसीएम। 16 माइनस 9 क्या वैल्यू आ गई 7/25। इसका मतलब क्या हो गया, LHS जो है RHS के बराबर है, क्योंकि LHS की वैल्यू भी 7/25 ही आई थी। RHS की वैल्यू भी 7/25 आ गई। तो हाँ, ये बराबर हो गया दोनों साइड्स। 9th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड पास cos C माइनस sin A sin C। अच्छा भाई, यहाँ पे तो कुछ अजीब सी चीज़ दे दी है, मुश्किल वाली बात नहीं है। हमें देखना है हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम क्या मान लेंगे 1k, बेस की वैल्यू हम क्या मान लेंगे √3k। ठीक है, तो अब इसी से हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लो। एक ट्रायंगल ले लो जिसमें तो परपेंडिकुलर 1k हो जाए एंड बेस जो है वो √3k हो जाए। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनस की वैल्यू निकालो। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे आएगी, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर है हमारा 1k का स्क्वायर कर दिया, बेस है हमारा √3k का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1k²। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई √3k का स्क्वायर, यानी कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो हमारे पास 3 आ जाएगा। k को मल्टीप्लाई करेंगे k से, यानी कि हमारे पास k² हो जाएगा। तो यहाँ से 3k² आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 4k²। ठीक है, अब ये h² की वैल्यू आई है, इसका मतलब हमें h की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर जो है वो इधर भेजना पड़ेगा और रूट में आ जाएगा वो। तो यहाँ से अगर रूट में आ गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k। ठीक है, अब चेक करो, ये तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2k आ गई वैल्यू। सो अब देखो हमारे पास क्या क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिख रहा था, हमें क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें दिख रही थी। हमें दिख रहा था साइन ए दिख रहा था, कॉस ए दिख रहा था, साइन सी दिख रहा था एंड कॉस सी दिख रहा था। ठीक है, तो हम इन्हीं 4 चीज़ों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन ए क्या है, तो हमारे पास साइन ए क्या हो गया 1/2। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है भैया बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या था √3k एंड हाइपोटेनस हमने निकाल लिया 2k। तो क्या हो गया, वैल्यू इसकी k से k कैंसिल, √3/2। ऊपर भी यहाँ से हमने k से k कैंसिल करना भूल गए थे, तो यहाँ से हम 1/2 यहाँ से वैल्यू इसलिए आई। अब चेक करो साइन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हुआ इसके लिए, इसके सामने वाली जो साइड है वो हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिखेंगे √3k अपॉन में हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, यानी कि 2k। √3k/2k, k से k कैंसल, √3/2 cos c। इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस हो गया जो इसके साथ चिपकी हुई साइड है, ये हो गया बेस इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए। सो 1k हो गया हमारा बेस, ये 1k वैल्यू थी इसकी, अपॉन में हाइपोटेनस तो सेम ही है 2k। सो k से k कैंसल, अब वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। ठीक है जी, अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल लिया, अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साइन ए की वैल्यू है 1/2। ठीक है, 1/2 पुट कर दी। कॉस सी की वैल्यू है 1/2, यानी कि कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 पुट कर दी, प्लस कॉस ए की वैल्यू है क्या √3/2, तो √3/2 की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। ठीक है, साइन सी
साइन सी क्या है हमारे पास, देखो ना भैया, यहाँ पे हमने √3/2 निकाल लिया था, तो √3/2 डाल दिया हमने यहाँ पे। यहाँ से चेक करो, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। यहाँ से √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 3/4 दैट मीन्स 1 + 3/4 एलसीएम लेके यहाँ पे आ गई वैल्यू 4/4। ठीक है, 4/4 हो गया, तो आंसर क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारा cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A की वैल्यू क्या है, √3/2। cos C की वैल्यू क्या है, cos C की वैल्यू चेक करो 1/2 है, 1/2 पुट कर दी। साइन A की वैल्यू क्या थी, साइन A की वैल्यू थी 1/2। साइन C की वैल्यू क्या थी, साइन C की वैल्यू थी √3/2। यहाँ पे चेक करो ना, साइन C की वैल्यू √3/2 है। सो देखो यहाँ पे तो एकदम से ही ये वैल्यूज़ एक जैसी आ रही है, तो ये यहीं से कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन हमें इतना स्मार्ट नहीं बनना है, हमें थोड़ा सा सॉल्व करने ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं भैया। सो यहाँ से हमारे पास √3 आया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 4 आ गया, माइनस यहाँ से भी हमारे पास √3 आया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी 4 आ गया। तो √3/4 माइनस √3/4 दैट मीन्स 0। अब आ जाओ भाई 10th क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR is 25 and PQ is 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन sin P cos P एंड tan P। अच्छा, अरे ये तो अलग ही चीज़ है थोड़ी सी। देखो हमें गिवन है PQ की वैल्यू है 5 एंड PR + QR की वैल्यू है 25। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, PQ की वैल्यू थी हमारे पास 5, PR + QR इज इक्वल्स टू 25 का मतलब है जो भी वैल्यू PR की आएगी एंड जो भी वैल्यू QR की आएगी, इन दोनों की साइड्स की वैल्यू 25 के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को देख के ही हमारा प्यारा सा ब्रह्मास्त्र यूज़ कर लेना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² = p² + b²। h² क्या है, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, PR है हमारा यहाँ पे, इसका मतलब हम PR का स्क्वायर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे, QR है हमारा परपेंडिकुलर, इसका मतलब हम QR² लिख सकते हैं। प्लस बेस क्या है, PQ है, इसका मतलब PQ²। सो PR² इज इक्वल्स टू, अब चेक करो, हमको बोला था PR + QR 25 है, तो क्या हम PR 25 माइनस PR लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हमने QR की वैल्यू 25 माइनस PR लिख दी, और QR के साथ स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। प्लस में PQ की वैल्यू 5 थी, 5 एज इट इज़ लिख दिया, 5 का स्क्वायर आ गया। अब आगे देखो, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे यूज़ कैसे करनी है, यहाँ पे देखो 25 माइनस PR यानी कि ये A - B के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यही PR लिखो इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर प्लस PR² माइनस 2AB यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में PR, तो ये हो गया 2AB प्लस 5 का स्क्वायर तो ऊपर से चल ही रहा है। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस PR² आ गया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 25 50 PR आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब चेक करो, यहाँ से PR² है, यहाँ पे भी PR² है, ये PR² इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों चीज़ तो कैंसिल ही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्या 0, यहाँ पे ये माइनस में चला गया तो यहाँ पे 0 आ गया। सो 625 को 25 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650। ठीक है, यहाँ से -50 PR
आ ही गया। अब देखो आगे, ये -50 PR इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको इधर 50 PR में आ जाएगा ये, तो यहाँ से 650 PR 650 है ही, इसलिए ये 50 जो है वो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 5 से 65 को डिवाइड करो, आ जाएगा हमारे पास 13। इसका मतलब क्या है, PR की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। ठीक है जी। अब हमको बोला गया था कि PR प्लस QR की वैल्यू टोटल 25 है। इसका मतलब PR की वैल्यू निकाल ली 13 प्लस QR, दैट मीन्स टोटल 25। तो QR को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 13, ये 13 इधर चला गया, तो 12 आ गई इसकी वैल्यू QR की। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। साइन P क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आ गया था, परपेंडिकुलर था क्या, परपेंडिकुलर था भैया ये, परपेंडिकुलर आ गया हमारा QR यानी कि 12। हाइपोटेनस हमारा क्या आया था, यानी कि PR, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, PR है हाइपोटेनस, यानी कि ये PR है, 13 आ गई थी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो आ गया 12 एंड हाइपोटेनस आ गया 13, तो वही वैल्यू पुट कर दी P अपॉन में H, यानी कि 12 अपॉन में 13। कॉस P चेक करो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस है हमारा 5 एंड हाइपोटेनस है 13, तो यहाँ पे 5 अपॉन में 13। tan P चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे 12 एंड बेस है 5, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 12 अपॉन में 5, यानी कि tan P की वैल्यू यहाँ से भी आ गई। बस यही फाइंड करना था हमें। मिल गए फिर से आपको 7 करोड़। आपके हो गए अभी तक 70 करोड़, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, ट्रू एंड फॉल्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। आंसर है नहीं। क्यों, tan की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड है, sec A इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये ट्रू है, क्योंकि sec की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होगी। यहाँ पे देखो ना, sec A दे रखा है 12 अपॉन में 5, तो sec A की वैल्यू आ जाएगी 2.4। सो हाँ, ये पॉसिबल है कि sec की वैल्यू 1 से बड़ी हो। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अरे भैया, cos A तो कोसाइन ऑफ एंगल A की एब्रीविएशन होती है, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A की। हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था ना, साइन A की फुल फॉर्म होती है साइन ऑफ एंगल A, cos की फुल फॉर्म होती है कोसाइन ऑफ एंगल A, कोसेकेंट ऑफ एंगल A की एब्रीविएशन तो कोसेक A होती है। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ कह रहा है cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अरे भैया, ये क्या बोल दिया, cot A, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। cot A इज़ नॉट इक्वल्स टू cot मल्टीप्लाई में A। ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि cot A तो cot इंटू A के बराबर होता है, तो आप कुछ मत बोलना, मुस्कुरा देना, बस आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो चीज़ गलत है। फिफ्थ देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये होगा हमारा बाई फॉल्स। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। इसी तरह कॉस की वैल्यू भी हमेशा 1 से छोटी होती है।